चलो, अब दूसरा प्रश्न है कि समाजशास्त्र हर विषय का क्षेत्र होता है, समाजशास्त्र का क्या स्कोप है, क्षेत्र क्या है? हर विषय का अपना स्कोप होता है। जैसे राजनीति शास्त्र, तो हम व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में और किस तरह से समाज से देश तक व्यवस्था की जाए उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के बारे में वो अर्थ मतलब धर्म है। तो अर्थशास्त्र में हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोई परिवार, समाज और देश को किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से बजट बनाया जाए। कोई भी देश है तो जब तक वहाँ की अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता। अगर 1,000 रुपये हमें मिल रहा है और 1,500 रुपये हम खर्च कर रहे हैं तो हमारा परिवार हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा। अगर 1,000 रुपये हम प्राप्त कर रहे हैं और 500 रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमारा परिवार का आने वाला समय अच्छा होगा। उसी प्रकार से देश में अगर आमदनी 1,000 हो रही है और खर्च 2,000 हो रहा है तो उस देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी, हमेशा कर्ज में डूबा रहेगा। उसी प्रकार समाजशास्त्र क्या है कि हम समाज का अध्ययन करते हैं, परिवार का अध्ययन करते हैं, संस्कृति सभ्यता का अध्ययन करते हैं कि परिवार को हम किस तरह से संजो कर रख सकते हैं। आजकल देखा जाता है कि संयुक्त परिवार टूट रहा है और एकल परिवार में परिवर्तन हो रहा है, जिसका कारण है कि एकल परिवार को ही सारा दायित्व निभाना पड़ता है। अगर कभी दुख होता है तो एकल परिवार होने के कारण उसे ही व्यवस्था करना पड़ता है। सुख की प्राप्ति होती है तो एकल परिवार ही उस सुख को प्राप्त करता है। लेकिन वर्षों पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था और जब सुख होता था, दुख होता था तो आपस में मिलकर सभी लोग सहयोग करते थे। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि संयुक्त परिवार टूट रहा है। इसका ये कारण है कि पहले अधिकतर परिवार कृषि पर आधारित हुआ करता था और गांव में ही रहकर जीवन व्यतीत करना था। कृषि के अतिरिक्त छोटा छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग हुआ करता था ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन आज क्या है, मॉडर्न युग है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग रहे हैं, जिसके कारण परिवार गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि संयुक्त परिवार का टूटना, और इस तरह से हम कर सकते हैं कि आज विघटन होगा। तो समाजशास्त्र का क्षेत्र है कि हम कैसे उसको बचाएं। आज जब औद्योगिकीकरण हो रहा है तो निश्चित रूप से शहरीकरण हो रहा है और शहरीकरण होने के कारण उद्योग धंधे का विकास हो रहा है और जब उद्योग धंधे का विकास हो रहा है तो देखा जा रहा है कि कभी कभी मजदूर स्ट्राइक करते हैं क्योंकि उनकी जो पारिश्रमिक है वो
इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, तो समझौता का क्षेत्र हो, आज जो भी विद्यार्थी है वो समाजशास्त्र को रखकर आगे बढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज हो या जो भी हो। तो इस तरह से हर विषय का कुछ न कुछ क्षेत्र है। आज हम पढ़ते हैं रूरल सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब होता है ग्रामीण समस्या, गाँव की क्या समस्याएं हैं, वहाँ पे सोशियोलॉजी से हमारे गाँव को किस तरह से विकास करना है। उसके बाद अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन मतलब शहरी शहर, तो शहर में क्या क्या समस्याएं हैं उसको